हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करने के फायदे क्या हैं। यानी कि वो 9 रीजन बताऊंगा आपको जिससे कि आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप यूज करते हैं तो आप उसको समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन से 9 रीजन है जिसकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है ये कि आप बोनस मिलता है। यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड जब आपको मिलता है तो आपको उसके साथ कई सारे ढेर सारे बोनस मिलते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड आपको 1000 रुपए देता है, कोई 1500 देता है, कोई क्रेडिट कार्ड तो 5000 रुपए की शॉपिंग करने के लिए आपको गिफ्ट वाउचर देता है। तो इस प्रकार से आपको क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ बेनिफिट मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है ना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो पहला रीजन तो आपको समझ में ये आ गया कि हमें बेनिफिट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड जब हम पहली बार फर्स्ट टाइम हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो अगला है दोस्तों कैशबैक। यानी कि हम जब क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमें कैशबैक मिलते हैं। मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, मान लीजिए मैं 100 रुपए का या 300 रुपए का रिचार्ज करा रहा हूं तो मुझे 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का हमें कैशबैक मिलता है। इसी प्रकार से हम जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट होता है और भी बहुत सारी साइट होती हैं, उन पर हम कोई चीज बाई करते हैं तो वहां पर भी हमें क्या मिलता है, हमें कैशबैक मिलता है। इवन मैंने पहले भी शायद वीडियो के अंदर आपको शेयर किया है कि मैंने एक बार लैपटॉप बाई किया था, गेमिंग लैपटॉप बाई किया था, तो मुझे उसके अंदर 10,000 रुपए का कैशबैक मिला था। तो इस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। तीसरे की हम बात कर लेते हैं। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा रिवॉर्ड पॉइंट्स। यानी कि हम जब भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम मान लीजिए पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हैं, यानी कि जब भी हम खर्चा करते हैं तो उस बेसिस पे हमें क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और उन रिवॉर्ड पॉइंट क्या होते हैं, हमारे अकाउंट के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं, स्टोर होते चले जाते हैं और उनको रिवॉर्ड पॉइंट को हम बाद में क्या कर सकते हैं, उनको हम रिडीम करवा सकते हैं कैश की फॉर्म में, या फिर हम उससे कोई चीज बाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खर्चा जो भी, देखिए जब भी हम खर्चा करते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड से खर्चा करें, है ना, तो उससे हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते जाएंगे और वो रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे होते जाएंगे और उनका हम बाद में फिर क्या कर सकते हैं, उनको हम रिडीम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खर्चा तो हमारा हो ही रहा है, जो चीज हम कैश में खर्च कर रहे हैं या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं वो हम क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करेंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे तो उससे हमें लाभ मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट की फॉर्म में। अगला है दोस्तों कि जब भी हम कभी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, चाहे अपनी रेल टिकट बुक करते हैं या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलते हैं, हमें कुछ किलोमीटर हमें फ्री मिलते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि आपको जस्ट लाइक आपको ट्रैवल करने के लिए आपको फ्री में कुछ मिलता है, पैसा मिलता है। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक देसी लेमैन की लैंग्वेज समझ सकते हैं कि मैं भैया अपनी टिकट बुक करा रहा हूँ, ठीक है, एयर फेयर करा रहा हूं कि मुझे बेंगलोर जाना है, कभी हैदराबाद जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी दिल्ली जाना है, इस तरह से मुझे बुकिंग कराते हैं। तो हमें वहां पे क्या मिलता है, हमें एयर फेयर फ्री मिलता है हमें, कि हमारे पास पॉइंट इकट्ठे रहते हैं एयर वाले, यानी कि हमें जब भी कोई फ्लाइट बुक करनी है तो हमें एयर पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं और उन पॉइंट से हम फिर कई बार तो हमारा क्या रहता है कि हम कई बार फ्री में ट्रैवल बुक कर सकते हैं। एक बार मैंने अपने जीवन के अंदर एक बार ऐसा किया था कि मैंने अपनी जो भी मेरी ट्रैवल थी, मैं शायद बेंगलोर गया था या फिर हैदराबाद गया था, दो में से एक जगह गया था कहीं, और वहां पर मैंने फ्री में मेरी पूरी टिकट बुक हो गई थी क्योंकि मेरे पास इतने पॉइंट इकट्ठे हो गए थे। तो इस प्रकार से मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो आप भी क्या कर सकते हैं, एयर फेयर का जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से बुक करके आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी कि ये भी काफी तरीका सॉलिड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला रीजन जो कि क्रेडिट कार्ड आपको रखना चाहिए वो है सेफ्टी का इश्यू है। अब मान लीजिए आपका अभी यूपीआई से पेमेंट से कोई पेमेंट हो जाता है गलत, फ्रॉड हो जाता है आपका, या आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, चोरी हो जाता है, या आजकल जो ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं उसके जरिए आपके कोई भी फ्रॉड हो जाता है ना, तो वो पैसा आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है ना। चाहे तो आप सही जगह पे कंप्लेंट नहीं करते हैं, या फिर आपने कंप्लेंट कर भी दी तो उस जगह पे कार्रवाई नहीं हो पाती है, यानी कि आपका पैसा चला गया तो चला गया, आने की संभावना कम होती है क्योंकि उसमें आप भी ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए आप किसी स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं, तो आपको एक समय सीमा के अंदर, मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है अपनी ऑथराइज्ड बैंक को। मान लीजिए मेरा बैंक का क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, तो मैं एक्सिस बैंक को क्या करूंगा, सूचित करूंगा भाई कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा पैसा कट गया है और इस पर जल्दी से कुछ करिए, कार्रवाई करिए। एचडीएफसी है तो एचडीएफसी, एसबीआई तो एसबीआई, यानी कि मुझे कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वो भी घर बैठे फोन से मैं कर सकता हूं और बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ पैसा कट गया है, मैंने तो ये पेमेंट किया नहीं है, कोई फ्रॉड हुआ है मेरे साथ,
तो इसमें आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो अब बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए कि ये पैसा कहां पर कटा है, किस तरीके से कहां पर गया है, तो उनकी जिम्मेदारी है, आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका सेफ्टी इशू भी इसके साथ आ जाता है कि क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कभी बिल वगैरह पे करते हैं तो और या कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है कि आपको तय समय सीमा के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। अगला है दोस्तों ग्रेस पीरियड, यानी कि आप ये समझ लीजिए इसको लेमन की लैंग्वेज में कि आपको क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको करीब करीब किसी का 40 दिन, किसी का 45 दिन, किसी को 30 दिन, किसी को 20 दिन, इस तरह से अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग नियम होता है। तो करीब करीब आपको मान लीजिए अगर मैं 45 दिन का मुझे अगर मिलता है फायदा, तो मान लीजिए मैंने अगर कोई पेमेंट किया है या कोई मैंने शॉपिंग की है तो मुझे उस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मैंने किया है तो उस पैसे को मैं 45 दिन तक नहीं चुकाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिल जनरेट हो जाएगा है ना, मैं तुरंत बिल को चुका दूंगा पूरा, यानी कि मेरे को इस पीरियड के अंदर पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया आपको कोई 1 लाख रुपए यूज करने के लिए दे दे 45 दिन के लिए, तो आप कहेंगे ठीक है भैया मैं तो यूज कर लूंगा। और आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो 45 दिन के अंदर भी अपने पैसे से पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि बिना ब्याज के आपको कुछ पैसा मिल जाता है। किसी को 30 दिन के लिए, अलग अलग यूजर की अलग अलग कंडीशन होती है। मतलब स्टूडेंट है तो उसको कम समय दिया होता है, अच्छे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, क्रेडिट जिनका स्कोर अच्छा है उनको और ज्यादा समय दे दिया जाता है कि भाई आप चलो ठीक है आपको हम इतना टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप इस पैसे को इतने समय तक इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि आप इस तरह से ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों जो रीजन क्रेडिट कार्ड रखने का उसका है इंश्योरेंस। कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसी हैं कि जब हम क्रेडिट कार्ड के जब हमारा अप्लाई होता है, हम अप्लाई करते हैं, हमें मिल जाता है, तो उस क्रेडिट कार्ड के साथ में हमें कई सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं, कई तरीके के इंश्योरेंस मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक ही चीज से हमें कई सारे मल्टीपल फायदे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हमें इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिल रही है कि आपका इंश्योरेंस, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर समझ लेते हैं, मान लीजिए आपको क्रेडिट खो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो वो आपका इंश्योरेंस के जरिए कवर भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के इंश्योरेंस मिल जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो इसलिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वाले बेनिफिट भी उठा सकते हैं। हाँ, ये है कि आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप पता कर लीजिए पहले कंपनी से, बैंक से, कि भाई आप जब क्रेडिट कार्ड दे रहे हो तो मुझे फीचर क्या क्या मिलेंगे, मुझे फायदा क्या क्या मिलेंगे। अगर आपको अच्छे फायदे लगते हैं तो आप उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं उस बैंक के साथ में, ठीक है जी। तो इस तरह से आप फायदा ले सकते हैं। अगला दोस्तों यह है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप देश विदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, वो क्रेडिट कार्ड मान्य होता है। यानी कि आप उस क्रेडिट कार्ड के जरिए कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में या फिर विदेशों में भी कहीं भी कोने में, पूरी दुनिया किसी भी कोने में आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस हर कोई देता है। क्रेडिट कार्ड हर जगह पे काम करता है, हर जगह पे चलता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप विदेशों में भी, देश में भी, कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको चीज बाई करनी है, टिकट बुक करनी है, एयर टिकट बुक करनी है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट स्कोर, यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हम अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता है, कोई भी मतलब उसका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, मान लीजिए क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, लेकिन क्रेडिट स्कोर होना भी जरूरी होता है क्योंकि हमें अपने जीवन के अंदर कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है क्रेडिट स्कोर की। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उससे शॉपिंग करेंगे, सेल बाई वगैरह करेंगे, हम कोई चीज शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन या टिकट वगैरह बुक करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो उससे हमारा सिविल स्कोर जनरेट होगा, क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा, जो कि हमें आने वाले समय के अंदर फायदेमंद होता है। ठीक है ना दोस्तों। आपको एक बोनस टिप और बता देता हूं कि देखिए ऐसा होता है कि हम जब पैसा हम खर्च करते हैं ना कैश में, तो हमें पता नहीं रहता है कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सा खर्च किया है हमने, कितना खर्च किया है, ये हमारे माइंड के अंदर से निकल जाता है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड के जरिए हम पेमेंट करते हैं, हर चीज का पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो जब लास्ट में बिल आता है ना क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें सारी चीज लिखी रहती है कि हमने कितना खर्चा कहाँ पे किया, कितना खर्चा किधर किया है। तो इससे आपको एक महीने की लास्ट में आप देख सकते हैं कि भैया मेरा पैसा कितना खर्च हुआ है और कहां कहां किस सेक्टर में, किस कैटेगरी में मैंने पैसा कितना खर्च किया है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी
जो एक्सपेंस होते हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं घर का। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे मालूम पड़ चुके होंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी होते हैं अगर हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या होते हैं अगर हम गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। तो फायदे मैंने बता दिए कि 9 रीजन क्या है जिसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए, हमें अपने पास रखना चाहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।